इलिप्स कोनिक सेक्शन का दूसरा पार्ट है इलिप्स। इलिप्स का ये डायग्राम है। इसमें दो फोकी होते हैं, एक एस दूसरा एस डिस। इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स भी होते हैं, एक इधर डायरेक्ट्रिक्स रहेगा और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा। तो अगर इलिप्स में हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं P यानी कि एक्स वाई, और P से डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें जिसका नाम होगा M। तो यहाँ S को ज्वाइन कर दें तो PS यानी SP अपॉन PM इक्वल टू होता है E, और जो E है वो लेस देन 1 है। ये एलिप्स की डेफिनेशन है। एलिप्स के दो स्टैंडर्ड फॉर्म हैं। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो b है a ग्रेटर देन b, और ये जो दूसरा एलिप्स है इसका जनरल फॉर्म होता है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ जो a है वो लेस देन है b। दोनों की इक्वेशन सेम है, इस एलिप्स के भी और इस एलिप्स का भी इक्वेशन सेम है, लेकिन यहाँ पर a ग्रेटर देन b होगा, यहाँ a लेस देन b होगा। यहाँ a छोटा है b बड़ा है, यहाँ a बड़ा है b छोटा है। फोकी की बात करें तो इसकी फोकी है s डेस माइनस ए जीरो और इस ए जीरो, इसको हम लोग दोनों मिला के लिखें तो इसकी फोकी हो जाएगी प्लस माइनस ए जीरो। और अगर इस एलिप्स की बात करें तो इसकी फोकी है जीरो बी ई जीरो माइनस बी ई, तो इसकी फोकी हो जाएगी जीरो प्लस माइनस बी ई। वर्टिसेस की बात करें तो इसका वर्टिसेस है ए जीरो ए डैश माइनस ए जीरो, तो यानी कि वर्टिसेस हो जाएगा इसका प्लस माइनस ए जीरो। और इसका वर्टिसेस की बात करें तो इसका वर्टिसेस है जीरो बी और जीरो माइनस बी, तो जीरो बी और जीरो माइनस बी, तो इसका वर्टिसेस हो जाएगा जीरो प्लस माइनस बी। तो इसका वर्टिसेस हो गया जीरो प्लस माइनस बी, इसका वर्टिसेस था प्लस माइनस ए जीरो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसका दो डायरेक्ट्रिक्स हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, सेकंड वाले का डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फिर सेंटर, फर्स्ट वाले का सेंटर होगा जीरो जीरो, तो इसका भी सेंटर होगा जीरो जीरो। फिर बात करें लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये फर्स्ट वाले का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर b, तो ये सेकंड वाले का लेटस रेक्टम हो गया 2a स्क्वायर अपॉन b। फिर यहाँ डिस्टेंस ऑफ फोकी, तो फर्स्ट वाले में डिस्टेंस ऑफ फोकी हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ फोकी 2ae, इसमें डिस्टेंस ऑफ फोकी हो जाएगा 2be, तो इसका फोकी हो गया 2be। डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस, तो इसमें डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस हो जाएगा 2a, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस 2a, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस।
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया 2a, जिसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस बोल सकते हैं। वैसे ही यहाँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सेकंड वाले का लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 2b। फिर यहाँ डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स था a/e, तो 2a/e, इसका हो जाएगा 2b/e, इसका हो गया सेकंड वाले का 2b/e, लेंथ डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। फिर रिलेशन इन ए बी एंड ई, तो फर्स्ट वाले में रिलेशन ए बी एंड ई हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, इसमें हो जाएगा, इसमें रिलेशन अगर लिखना चाहें तो इसमें रिलेशन हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये सेकंड वाले इलिप्स में ए बी और ई का रिलेशन होगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, और फर्स्ट वाले इलिप्स में रिलेशन ए बी एंड ई हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, अब बचता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फर्स्ट वाले में हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, तो इसमें हो जाएगा 2b, ये माइनर एक्सिस ये है 2b, और वैसे ही इसमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2a। तो इतनी चीज़ें हमें इनमें इलिप्स में याद रखनी है।